नमस्ते देवी और सज्जनों, आज का आपका टॉपिक है समाजीकरण। बिना समय व्यर्थ कीजिए, टॉपिक का नाम डालिए समाजीकरण। अब इसमें समाजीकरण का अर्थ क्या है, परिभाषा, इसके प्रकार कितने हैं। देखो, प्रकार दो हैं, प्राथमिक प्रकार और द्वितीय, ठीक है। लेकिन इसके प्रमुख साधन क्या है कि समाजीकरण होता कैसे कैसे, जैसे परिवार में हो रहा है, प्राथमिक में तो परिवार आएगा और साथ ही पड़ोस की वजह से भी हमारा समाजीकरण हो रहा है। स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ भी सोशलाइजेशन हो रहा है। ये सब और भी इसके अभिकरण का मतलब भी प्रकार है, और भी इसके जो अभिकरण है और भी प्रकार हैं वो समाजीकरण की विशेषता क्या है और समाजीकरण का उद्देश्य, ये सब आज की कंप्लीट वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। देखो, समाजीकरण का अर्थ क्या है। अर्थ ये है कि समाजीकरण केवल वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी इंसान जो है ना, वो समाज के विभिन्न व्यवहार हुए, रीति रिवाज हुए, गतिविधि आदि जो भी है ना, ये सब सीख लेगा। यानी कि जब इंसान समाज में रहता है तो समाज में कैसे उठना है, कैसे बोलना है, क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या रीति रिवाज हैं समाज में, ये सब आते हैं। तो जब हम बात करते हैं समाजीकरण, सोशलाइजेशन की, तो उसके अंदर जब हम इसका मतलब समझेंगे तो इसका मतलब यही है कि समाजीकरण क्या है। समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, यानी कि जिसके थ्रू कोई भी इंसान समाज के जो व्यवहार हुए, रीति रिवाज हुए, गतिविधि हुई, इन सबको समझता है और सीखता है। परिभाषा भी देखिए इससे मिलती जुलती है। जॉनसन के अनुसार समाजीकरण सीखने की वो प्रक्रिया है जो सीखने वाले व्यक्ति को समाज की भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाती है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे थोड़ी ना पता है कि समाज में क्या करना है, कैसे नहीं करना। जब वो समाज में रहेगा, उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, सीखेगा, माता पिता के थ्रू सीखेगा, स्कूल में जाके सीखेगा, पड़ोस वालों से सीखेगा। तो इसी तरह जो समाज की जो भूमिकाएं होती हैं या समाज में किस तरह जीवन निर्वाह करना है, क्या नहीं करना है, ये सब इंसान समाज में आकर सीखता है। और यही सब समाजीकरण है, कुछ नया नहीं है, यही सब समाजीकरण है। अब समाजीकरण के प्रकार, दो प्रकार हैं बस, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक में केवल परिवार में, देखो कोई भी बच्चा हो, सबसे पहले तो वो परिवार में रहेगा, समाज में बाद में जाएगा। शुरुआत में वो जब अपने परिवार में रहता है तो परिवार में उसे अच्छी आदतें सिखाई जाती हैं, तौर तरीके सिखाए जाते हैं, बेटा ऐसे नहीं चलना, ऐसे नहीं खाना, ऐसे नहीं पीना, उसे मैनर्स सिखाए जाते हैं। तो ये जो प्राथमिक समाजीकरण है, ये एक बच्चे का बेस होता है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद से जो मेन आदत है वो सीखता है, वो यहाँ से सीखता है, प्राथमिक। अब द्वितीयक समाजीकरण, प्राथमिक के सिवा जितने भी हुए, लाइक क्रीड़ा समूह है, यानी कि आपका प्लेइंग ग्रुप, आप किसी ग्रुप में जाके खेल रहे हो, या फिर आपके आस पड़ोस के 8-10 बच्चे हैं, आप उनमें खेल रहे हो, तो ये आपका ग्रुप हो गया ना, नातेदार रिश्तेदार हो गए, स्कूल हो गया, तो ये द्वितीयक है, ठीक है। पहला केवल और केवल परिवार है, ठीक है, समझ गए। दो प्रकार का है समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक में परिवार, क्योंकि प्राथमिक का मतलब है फर्स्ट, तो फर्स्ट चीज इंसान बच्चा अपने घर से ही तो सीखेगा, बाहर थोड़ी ना जाएगा एकदम सीखने, ठीक है। द्वितीयक में परिवार को छोड़कर बाकी की सारी चीजें, जैसे कि स्कूल हो गए, क्रीड़ा समूह यानी कि प्लेइंग ग्रुप हो गए, रिश्तेदार हो गए, किसी इंसान का विवाह हुआ तो वहां भी उसने नई नई चीजें सीखी हैं, इनके समाज में क्या होता है। तो ये सब, आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण के अभिकरण, साधन, प्रकार अथवा ये कैसे होता है। देखो, समाजीकरण कैसे होगा, ये सब। पहला, क्रीड़ा समूह। कोई बच्चा है, मान लीजिए आप ही का बेटा या आप ही की बेटी है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो सारी चीजें घर से सीखते हैं। मान लीजिए आपका लड़का है, वो क्रिकेट खेलने जाता है शाम को 5 से 7, ठीक है। अब वो अपने घर से जा रहा है तो वो जिनमें खेल रहा है बच्चों में, वो 8-10 बच्चे हैं, 11-12 बच्चे हैं, ठीक है। तो वहां से भी तो वो समाज की कुछ ना कुछ चीजें सीख रहा है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं हमें नहीं पता होती, हम जब किसी अगले इंसान के साथ बैठे होते हैं तब हमें वो पता चलती है। उसी तरह जो क्रीड़ा समूह यानी कि हमारा जो प्लेइंग ग्रुप हुआ, ये जो हमारा प्लेइंग ग्रुप होता है, इससे भी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। स्कूल में कैसे कि जैसे बच्चा है कोई भी, जब वो स्कूल जाएगा तो टीचर्स हुई या फिर कोई भी हुए, टीचर्स से सीखेगा, अपने सहपाठी यानी कि जो दोस्त वगैरह हैं उनसे सीखेगा। पड़ोस में भी बहुत बार होता है ना कि हमारी आंटियां हुई या फिर कोई भी हुई, वो हमें बताती है बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। तो समाज में उठना बैठना चलना सीखना, समाज की विभिन्न बातें हमें पड़ोसी सिखा देते हैं, वो बताते हैं। रिश्तेदार नातेदार ये भी बहुत चीज़ें सिखाते हैं। जैसे मैं मेरी मौसी के यहाँ जब गई थी तो उनकी सास ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, ये ऐसे होता है, वैसे होता है, तुझे नहीं पता था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको परिवार के सिवा भी बहुत जगह सीखने के लिए मिलती है। विवाह में कैसे जी, आपका विवाह हुआ किसी अन्य शहर में, अन्य गांव में, तो वहां से आपको चीजें सीखने के लिए मिलेंगी कि उनके समाज में क्या चल रहा है। राजनीतिक संस्था, जब व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करता है तो राजनीति के थ्रू राजनीति किस तरह काम करती है, राजनीति का समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये सब वहां सीखने को मिलता है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण जो होता है वो केवल परिवार में नहीं होता,
बच्चा अपने प्लेइंग ग्रुप से भी कुछ ना कुछ सीख रहा है समाज से रिलेटेड, स्कूल में भी उसे बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, आस पड़ोस के लोगों से भी इतना वो देख के सीख जाता है कि कितने लोग गालियां देते हैं, ये कितना गलत है, जो भी नातेदारी, शादी के बाद भी कई चीज़ें सीख रहा है, राजनीतिक संस्थाएं भी उसे बहुत कुछ सिखा रही हैं। ओके, इसमें नेक्स्ट है आर्थिक संस्थाएं। देखो आर्थिक संस्थाएं कैसे सिखाएंगी। आर्थिक संस्थाएं जीवन यापन की सामर्थ्यता, बाजार, बैंकिंग, सहयोग, प्रतिस्पर्धा आदि, यानी कि जो आर्थिक संस्थाएं हैं ये भी समाजीकरण करती हैं। ये कैसे करती हैं? देखो पहला, जीवन यापन की सामर्थ्यता, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से ये आपको जीवन यापन यानी कि आपको कैसे जीवन जीना है उसकी सामर्थ्यता ये आप सीख रहे हैं। बाजार, बैंकिंग और किस तरह सहयोग करना है फाइनेंशियल रूप से, अगर आप किसी को करें तो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी ये सारी की सारी आपकी समाजीकरण के प्रकार ही हैं कि समाजीकरण हो कैसे रहा है, व्यक्ति सामाजिक बन कैसे रहा है, ठीक है। और धार्मिक संस्थाएं ये कैसे सिखाएंगी, नैतिक मूल्यों का विकास। नैतिक मूल्यों का विकास कैसे, जैसे कि बहुत से धर्मों में बोलते हैं कि हमारे यहाँ अगर लड़की को मतलब लात वात नहीं मारते, पैर नहीं मारते लड़कियों को, लड़कियों की इज्जत करते हैं देवियों के रूप में। तो यहाँ से भी किसी न किसी इंसान का नैतिक मूल्य का विकास तो हो रहा है ना, तो इंसान सामाजिक तो बनना है ना, सामाजिक अच्छाइयाँ उसमें आ रही हैं ना। और नौवां है सांस्कृतिक संस्थाएं, यानी कि जैसे डांस हुआ या फिर कवियों का सम्मेलन हुआ, संगीत हुआ, कहीं पे डांस हो रहा है तो इतने सारे लोग आप हैं, वहाँ पे कंपटीशन हो रहा है डांस का, वहाँ आप सारे लोग हैं। कवि सम्मेलन है उसमें आप 20-25 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आप पीपल से इंटरेक्ट तो हो रहे हैं ना, लोगों से मिल तो रहे हैं ना, सामाजिक कुछ ना कुछ सीख रहे हैं ना। 10वां व्यवसाय समूह। व्यवसाय समूह में भी यही है कि जब आप कोई अपना बिजनेस करते हैं या फिर आप पैसे कमाने के लिए कोई जॉब भी नॉर्मली कर रहे हैं तो वहां से भी आप बहुत कुछ ना कुछ सीखते ही हैं समाज से रिलेटेड, ठीक है। अगला है कि इसकी विशेषता क्या है समाजीकरण की। पहली विशेषता तो देखो, पहली और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता तो ये है कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। कैसे? ये किसी इंसान को यह सिखाती है कि उसके चलने बोलने का स्टाइल क्या हो, खाने का क्या हो, कपड़े पहनने का कैसा हो, पढ़ना लिखना आदि आदि चीज़ें सिखा रही है। समाजीकरण, सोशलाइजेशन जो हो रहा है वो, और साथ ही साथ ये एक ऐसी सीखने की प्रक्रिया है कि इसके द्वारा व्यक्ति समाज में संस्कृति, आदर्श, मूल्य, परंपरा आदि आदि सीखता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग व्यवहार करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये एक निरंतर प्रक्रिया, निरंतर यानी कि चलती रहती है, ऐसा नहीं कि रुक गई, नहीं रुक सकती, ये चलती ही रहती है हमेशा। हमेशा इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ये जब बच्चे का जन्म होगा तब से लेकर मृत्यु पर्यंत, यानी कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक चलती रहेगी। क्योंकि जब वो पैदा होगा, जब वो थोड़ा थोड़ा समझने लगेगा, उसके माता पिता बताएंगे उसे कि सबको आप करके बोलना है, सबसे तमीज से बात करनी है, अच्छे से रहना है, ये सब चीजें सिखाएंगे। तो सोशलाइजेशन हो तो रहा है ना कि समाज में किस तरह रहना है। तो जब तक जिंदा रहेगा सीखता ही रहेगा कि किस समाज में किस तरह रहना है। तो ये जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आज सीख लिया वही बहुत है, वो जीवन पर्यंत सीखता रहता है कि समाज में किस तरह रहना है, ठीक है। अनुकरण से प्रभावित, अनुकरण का मतलब होता है किसी को फॉलो करना, ठीक है। इसमें क्या है कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है ये अनुकूलन का इसमें बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों? आप एक बच्चा देखिए, वो बच्चा क्या करता है, जैसे अपने पापा को बोलते देखता है, जैसे अपनी मम्मी को बोलते देखता है, वही बोलता है। क्यों? क्योंकि अनुकरण जो है, यानी कि अनुकरण किसी को देखना और उसकी एक्टिंग करना, किसी को सुनना और उसी के जैसा बोलना, यही अनुकरण है, ठीक है। तो बालक हुआ अपने परिवार, पड़ोस, खेल के साथियों या फिर दूसरे संगठनों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उनका जो व्यवहार यानी कि उनका जो बिहेव है उसका अनुकरण करता है। यानी कि अगर अपने पापा को गाली देते देखेगा तो वो भी गाली देगा ही देगा, ठीक है। तो समाजीकरण में ये भी होता है कि ये सीखने की तो अच्छी प्रक्रिया है ही है, यहाँ से सीखता है इंसान, ठीक है। क्या सीखता है? अब वो अच्छी बातें भी सीखेगा, वो गाली देनी भी सीखेगा, वो सारी चीजें सीखेगा। लेकिन समाजीकरण जब सोशलाइजेशन होगा, वहां उसने ये सुन लिया कि गाली भी कोई चीज है, गाली दे रहा है, लेकिन उसे ये भी पता है कि ये गलत चीज है, तो वो उसे नहीं भी देगा, ठीक है। यही है समाजीकरण, है भी तो यही कि सीखने की प्रक्रिया है, अच्छी चीजें सीखने की प्रक्रिया है, बुरी चीजें सीखने की प्रक्रिया है। लेकिन बुरी चीजें सीखने वाली चीजें नहीं होती, ठीक है। निरंतर प्रक्रिया है कि चलती रहती है हमेशा। अनुकरण यानी कि लोगों को इसमें फॉलो भी किया जाता है कि जैसे हमारे पापा कर रहे हैं हम वैसे करें, जैसे हमारी मम्मी कर रही है हम वैसे करें। नेक्स्ट है आजीवन प्रक्रिया, हमेशा चलती रहेगी, पैदा होने से लेकर मरने तक, ठीक है। समाज का सदस्य बनने की प्रक्रिया, यानी कि देखो अगर कोई नॉर्मल इंसान है तो समाज का सदस्य है, अब कोई पागल है तो उसे समाज का सदस्य लोग मानेंगे नहीं, उसे 4 लोग अपने साथ बिठा के नहीं रखेंगे और मतलब उसके साथ वो कंफर्टेबल भी नहीं होंगे। तो समाजीकरण के
थ्रू एक ये भी होता है कि मतलब एक जो बच्चा है ना, उसे सामाजिक कार्य में भाग लेने के योग्य बनाया जाता है। यानी कि उसे सिखाया जाता है कि समाज में कैसे उठना बैठना है, कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। उसी तरह आत्मसात की प्रक्रिया, इसका मतलब है किसी चीज को, कोई आदर्श हुए, कोई मूल्य हुए, या फिर कोई भी अच्छी चीज है, उसे खुद के अंदर समाना, ठीक है। उस चीज को, उस बिहेवियर को फॉलो करना, आत्मसात करना, ठीक है। जैसे कि इसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपने समाज के सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमानों और स्वीकृत व्यवहारों को आत्मसात करता है। स्वीकृत व्यवहार वो व्यवहार हैं जिन्हें समाज एक्सेप्ट कर ले, कि अगर कोई बच्चा है तो शैतानी करना उसको स्वीकृत व्यवहार है, लेकिन कोई बड़े शैतानी करें, आपका बॉल लेके आपका कांच तोड़ दें, तो ये सब स्वीकृत व्यवहार नहीं है, ठीक है। अगली स्लाइड। इसका उद्देश्य क्या है समाजीकरण? देखो सीधा सा उद्देश्य है, जब तक समाजीकरण नहीं होगा, बच्चा नहीं सीखेगा कि समाज में कैसे व्यवहार करना है, कैसे नहीं, तो वो समाज के अनुकूल बन ही नहीं पाएगा। तो समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा समाज बच्चे को ये सिखाता है कि समूह के अन्य सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। यानी कि आप जिस समाज में रह रहे हो, उस समाज के सारे लोग जैसे भी हैं, उनके साथ आपको किस तरह का व्यवहार करना है। ऐसा तो नहीं है कि रोड पे कोई चलता जा रहा है, हम उसको पत्थर मार दें, उसको जिंदा मार दें, ये कोई व्यवहार नहीं हुआ ना। तो उसी तरह समाजीकरण में इसका एक उद्देश्य यही है कि एक इंसान, एक मनुष्य जो है, उसे इतना समझाना, उसे इतना सिखाना कि अन्य व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, और रीति रिवाज, परंपराएं आदि आदि सिखाना, ठीक है। और ये सिखाना कि कौन से कार्य उचित हैं और कौन से अनुचित हैं। यानी कि एक समाज में आप रह रहे हैं, तो आप चोरी डकैती ऐसे काम नहीं कर सकते, ये अनुचित हैं, और आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उचित है। तो ये सारी बेसिक बातें होती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि समाजीकरण क्या है। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण रीति रिवाज, परंपरा आदि आदि को सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, ठीक है। ये मनुष्य की समाज में कैसा व्यवहार हो, मनुष्य का गतिविधि है, ये ऐसी ऐसी, ठीक है। और इसकी परिभाषा भी जॉनसन के अनुसार यही है कि ये सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीखने वाले व्यक्ति को समाज में किस तरह की भूमिकाओं का निर्वाह करना है, यानी कि आपकी क्या भूमिका होगी समाज में, वो सब सिखाती है।